सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना। हे ऋषिकेश हे महादेव हे गंगा मैया। हर हर महादेव दोस्तों, ये ब्लॉग सिर्फ यूं ही बन गया क्योंकि युगल यात्रा तो बाइक पर ट्रेवल करते हैं। हम अपनी जर्नी जहां पर भी पहुंचते हैं वहां बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन ऋषिकेश एक ऐसी जगह है ना जहां हम पिछले 14 सालों से जा रहे हैं और हर बार ऋषिकेश हमें आश्चर्यचकित कर देती है। इस बार भी वही हुआ। अभी हम हैं राम झूला की तरफ। ये खूबसूरत पेड़ जो वर्षों पुराना है, देखने में ही एक असीम सी शांति अनुभव होती है। यहाँ पर जब भी आना इस पवित्र पेड़ के दर्शन जरूर करना। हम तो इस बार रुके थे लक्ष्मण झूला की तरफ, लेकिन हम पहुंच गए राम झूला, क्योंकि हमेशा जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना, हम पैदल ही सोचते हैं सारी जगहों को कवर करें। तो हम लक्ष्मण झूला से पीछे की तरफ से होते हुए राम झूला आए और यहाँ पर आते ही हमें एक अजीब सी शांति मिलती है। अगर आपको चकाचौंध भरा ऋषिकेश देखना है ना, तो आप लक्ष्मण झूला पर रुकिए, और अगर आपको अनुभव करना है भीड़ भाड़ में भी शांति का, योग का, तो आप राम झूला की तरफ रुकिए। फिलहाल राम झूला की तरफ जो भी यहाँ पर चीजें हैं ना, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन पहले गंगा माँ का आशीर्वाद भी लेना था। तो नवीन निकल गए, कहे पहले आशीर्वाद ले लूं, उसके बाद से स्नान होता रहेगा, क्योंकि अभी हम होटल से निकले थे और हम अपना कोई भी कपड़ा साथ में नहीं लाए थे। लेकिन आप दर्शन कीजिए, भव्य, जी हाँ, भव्यता का प्रतीक हमारी माँ गंगा का। और ये है राम झूला पर ही एक घाट जो गीता भवन के सामने है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। यहाँ पर इतने लोग आते हैं तब भी मन में एक अजीब सी शांति लगती है। हर बार ऋषिकेश आने पर सिर्फ यही फील होता है। और राम झूला में ही गरम गरम समोसे मिल रहे थे। यहाँ पर हमने भी सोचा चलो समोसे और कचौड़ियां भी दिख रही थी, लेकिन खाएं क्या। लेकिन फिर लगा कि गरम गरम तो समोसे ही निकल रहे हैं, तो समोसे का ही आनंद लेते हैं। देखने में दुकान छोटी है ना, बस जब आप अंदर बैठोगे तो पीछे से गंगा जी का भी दर्शन होता है। ये देखिए हमारे पीछे ही गंगा जी, और हमने भी समोसे ऑर्डर कर दिए। साथ में ये जो चटनियां है ना, ये भर भर कर मिली हैं। और यहाँ पर परमार्थ के बहुत से बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं वो भी आते हैं समोसे खाने के लिए। हमने उनकी फोटो नहीं डाली क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे थे। दर्शन करने के बाद पीछे ही ओशो का कैंप लगा हुआ था परमार्थ के पास ही, तो हमने सोचा यहाँ भी आ जाते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि नवीन तो ओशो के सन्यासी हैं। मैंने अभी सन्यास नहीं लिया है, लेकिन फिर भी दर्शन करना बहुत ही मनोरम था। और ये देखिए जानकी झूला, यहाँ पर अब इस तरीके से लाइट से चित्रण होता है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना भगवान जी। ये रात में ही नजर आता है, क्योंकि रात में लाइट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और आपको ये जितने सन्यासी दिख रहे हैं, ये सब अपने ओशो के ड्रेस में हैं। हम यहाँ तक आए ही थे तो हम साथ में अपना रोब भी ले आए थे। इवनिंग में यहाँ पर व्हाइट रोब पहना जाता है, और इवनिंग में ना डांस मेडिटेशन होता है, झूमते हैं, गाते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं। तो बस हमने भी सोचा जल्दी से गए और अपना व्हाइट रोब साथ में लेकर आए, और फिर बैठ गए ध्यान में। और फिर जब देखा तो हम तो आश्चर्यचकित ही हो गए। यहाँ पर आए थे स्वामी अरुण जी, जिन्होंने आधे से ज्यादा नेपाल को ओशोमय बना दिया है। और स्वामी अरुण के दर्शन करके तो हम भाव विभोर ही हो चुके थे, क्योंकि इनका दर्शन, ओ माय गॉड, क्योंकि इनका दर्शन करने के लिए हमने कई बार सोचा कि हमें शायद अब नेपाल जाना पड़े, लेकिन ये क्या, तो इसे ही कहते हैं ऋषिकेश की लीला। जी हाँ, तो बस रोब में बैठ गए, सोचा थोड़ा सा फोटो सेशन भी करवा लेते हैं और छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में तो केवल डांस करना है, मस्ती करना है, झूमना है, गाना है, चाहे वो भगवान की भक्ति हो या ओशो का नृत्य हो, क्योंकि तभी तो खुशियां आती हैं। तो बस
शुरू हो गए। नेक्स्ट डे हम अपने होटल से निकले और ऋषिकेश ने हमें फिर से आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि रास्ते में हमें मिल गए हिमालयन योगी और उनके ग्रुप में हम शामिल हो गए और उन्होंने हमें शामिल भी होने दिया। इनका काफिला 84 कुटिया आ रहा था, तो हम सब भी 84 कुटिया पहुंच गए। हमने टिकट नहीं लिया था, इसलिए हमें थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि बाकी लोगों ने पहले ही टिकट ले लिया था। यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, लेकिन जब भी आप ऋषिकेश आए ना, 84 कुटिया जरूर आए। ये राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, इस वजह से टिकट लेकर आना होता है और यहाँ की खूबसूरती को आपको बचा कर रखना होगा। बीटल्स ग्रुप का आपने नाम जरूर सुना होगा, वो लोग यहाँ पर आए थे 1960-70s में। जब वो जो हमारे योगी हैं महेश जी, उनसे उन्होंने जब मुलाकात की ना, तो कहा जाता है उनके गाने उस वक्त सुपर हिट होने लगे, तब वो यहीं पर रुके थे। और ये 84 कुटिया कई प्रकार के योगों का केंद्र है, सब बताया हमें हिमालयन योगी जी ने। लेकिन हमारे बताने से आपको वो अनुभूति नहीं आएगी जो आपको खुद प्राप्त होगी जब आप यहाँ आएंगे। तो एक बार मेरे कहने पर 84 कुटिया जरूर आना, जब भी आना ऋषिकेश में। उसके बाद हमने नारियल पानी लिया, गुरुजी को विदा कहा, क्योंकि अब बज चुके थे दोपहर के 2। फिर हमने सोचा अब हम यहाँ से कहाँ चलें, क्योंकि गुरुदेव के काफिले में हम तो शामिल नहीं थे, तो हमारा यहीं तक का मुलाकात का समय उनके साथ भगवान ने लिखा था। तो बस निकल चले वापस से राम झूले की तरफ, क्योंकि अब हमें भी भूख लग रही थी। तो हम चल ही रहे थे कि रास्ते में हमें गाय माता का छोटा सा बच्चा नजर आ गया। उसको भी थोड़ा सा लाड किया, दुलार किया, और फिर मन ही नहीं भर रहा था, क्योंकि वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और मुझे लग रही थी जोरों की भूख। मैंने नवीन से कहा अब चलते हैं, रास्ते में फिर से जब भी कोई मिलेगा लाड कर लेंगे। तो यहाँ से हम आ जाते हैं गीता भवन के पास, जहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट में आपको खाना मिल जाता है। मतलब 50 रुपए, 40 रुपए और 20 रुपए में तो आपका पेट ही भर जाएगा। हमने भी छोले भटूरे और पूड़ी और सब्जी ऑर्डर की। वापस से आ गए गंगा माँ के पास, क्योंकि जब ये सामने हैं तो हर वक्त इनका दर्शन करना तो बनता ही है। लेकिन तभी समय हो चुका था आरती का। अब हम थे थोड़े असमंजस में कि बगल में ही परमार्थ निकेतन है, वहां की आरती करें, मतलब देखें, या हम जाएं शत्रुघ्न घाट की आरती देखने। एक दिन पहले हमने परमार्थ निकेतन की आरती देख ली थी, फिर मन में हुआ चलो शत्रुघ्न घाट ही चलते हैं। तो वो दूसरे छोर पे था, जिसके लिए हमें वोट लेना पड़ा। वोटिंग करने के चार्जेस लगभग 50 रुपीस थे। तो बस हमने 2 टिकट लिए और निकल पड़े उस पार जाने के लिए। लेकिन बीच में क्या खूबसूरत ये झूला नजर आ रहा है। बैठे हुए थे, तो जब बैठे ही हैं तो फोटो तो क्लिक करवानी ही है। शत्रुघ्न घाट पर पहुंचते ही आरती देखनी शुरू कर दी, और यहाँ की आरती तो वाव।
नेक्स्ट डे हम फिर से परमार्थ निकेतन आ गए। इस घाट पर अपने आप में बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत शंकर जी की वो जो मूर्ति है ना, वो मन मोह लेती है। और अब यहाँ पर नवीन का प्लान बनता है गंगा जी में डुबकी लगाने का। जब यहाँ पर आए ही हैं तो परमार्थ में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं। ये खुद देखिए, हनुमान जी की प्रतिमा कितनी खूबसूरत लग रही है, जिसमें इन्होंने अपने सीने को चीर कर श्री राम और सीता माँ का वो जो दृश्य है ना, वो दिखाया था। उसके बाद से हम सब परमार्थ के अंदर चले गए, क्योंकि यहाँ मुझे आप लोगों को पूरी जीवन की जो साइकिल होती है ना, वो बना हुआ है, मुझे वो दिखाना था। अदरवाइज आप ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। तो यहाँ पर देखिए जन्म, शिक्षा, विवाह, ये सारी चीजें कितने अच्छे तरीके से लिखी हैं। मृत्यु तक का सफर, ये पूरा एक हमारा साइकिल बना हुआ है जो परमार्थ निकेतन में है। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको कैप्चर करने के लिए स्पेशली हम परमार्थ में आए। हम जानकी झूला की ही तरफ आ गए। आज हमने सोचा चलो अब जानकी झूला कवर करते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक सबसे बड़ी बात क्या है, तीनों झूला में से इस झूला पे स्कूटी जा सकती है, तो दोनों साइड स्कूटी के आने जाने का रूट बना हुआ है, और पैदल यात्रियों के लिए ये बीच में रूट बना हुआ है। जानकी झूला के पास ही आप टहल भी सकते हो। ये बहुत प्यारा, जैसे मरीन ड्राइव वाला एरिया होता है ना, वैसा ये पूरा बना रखा है। तो हमने भी सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ पर भी टहल लेते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो फिर यहाँ पर आने के बाद हम भी घाट की तरफ चले गए कि अब घाट पर बैठते हैं, थोड़ा सा और व्यू जो है उसका नज़ारा लेते हैं। तब तक ये भाई साहब आ गए, इन्होंने कहा आप हमसे चाय भी ले लो। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, चाय के साथ हमने मुरमुरे भी लिए। और ये देखिए क्या मस्त लग रहा है ना, मतलब चाय साथ में ये व्यू, बस इसीलिए तो हमें जब मौका मिलता है ना, हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि बस यही तो है जो बार बार ऋषिकेश बुलाता है। और ये नवीन उन भाई साहब से बोल रहे हैं कि चाय ठंडी तो नहीं है ना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस अभी अभी बनाई है। तो बस हमने भी कहा चलो ठीक है, पी कर देखते हैं। तो हमने भी कहा हाँ चाय अच्छी है, और फिर सारे व्यू का बस नज़ारा ले रहे थे। और बस इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए कब शाम हो गई और आरती का समय हो गया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम जब तक उस पार जाएंगे तो परमार्थ की आरती शुरू हो जाएगी, हमसे छूट ना जाए। तभी पता चला जिस घाट पे हम बैठे हुए हैं वहां पर भी आरती होती है, और यहाँ पर सिर्फ औरतें आरती करती हैं। मतलब पहला ऐसा घाट जानकी झूला के पास जहाँ पर सिर्फ औरतें आरती करती हैं, और यहाँ पर जितने श्रद्धालु आते हैं सबको आरती दी जाती है, जिससे सारे श्रद्धालु आरती करें। हमें भी मौका मिला, हमने भी आरती की और गंगा माँ को खूब सुना। जब हम आरती कर रहे थे तभी जानकी झूले पे आप देखिए ओम बन गया। तो वाह, हमें लगा कि हर तरफ से भगवान हमें सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही दे रहे हैं। आप भी भक्तिमय हो जाइए। आज हमने सोचा क्यों ना साईं घाट को एक्सप्लोर करें, और साथ ही जो बजरंग झूला बन रहा है ना उसे भी एक्सप्लोर करें, जिसे शीशे का पुल कहा जा रहा है। तो बस सुबह सुबह हम निकल चले। फिलहाल हम तपोवन की तरफ हैं, तो हम दूसरी तरफ से होते हुए और जिधर से बजरंग झूला वाला हिस्सा होगा ना, उधर से जाएंगे साईं घाट की तरफ। तो बस हम उसी तरफ जा रहे थे। हमें कुछ प्लांट्स नजर आए तो उन प्लांट्स को हमने ले लिया। होपफुली हम इन्हें ले जाएंगे और गुड़गांव में लगाएंगे, और अगर ये लग जाते हैं ना तो उसकी फोटो मैं पोस्ट में ज़रूर लगाऊंगी। तो बस अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि वो झूला भी नज़र आ ही गया है। लो भाई, झूला नज़र आया और यहाँ पर कुछ लोग मिल गए इस्कॉन के, तो इनके ग्रुप में भी हम शामिल हो गए।
तो ये है वो बजरंग पुल। देखिए इस तरफ जो शीशे का बना हुआ है, यहाँ से ही पैदल चलेंगे और जब आप इस पे चलोगे ना तो वो नीचे से गंगा जी दिखेंगी। और अक्षय तृतीया के दिन पूरी तरीके से ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि चारों धाम यात्रा भी तो ओपन होगी। और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, हम भी चारों धाम यात्रा पे जा रहे हैं। तो आप भी सारे ब्लॉग्स जरूर देखिएगा। वो हम बाइक ट्रेवल ही करेंगे, मतलब अपनी तितली के साथ जाएंगे। तो आपका सपोर्ट हमें जरूर चाहिए। तो बजरंग झूला ये रहा, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और हाँ, लक्ष्मण झूला को हटाया नहीं गया है और ये नया बजरंग झूला बना दिया गया है। अच्छा लग रहा है ना। और इधर सामने से जब जाते हैं तो साईं घाट आ जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जर्मन बेकरी। यहाँ पर हमने भी चाय नाश्ता कर रखा है। नीचे उतरकर वो देखिए, बहुत ही मशहूर बेकरी है। अभी जब झूला बन जाएगा ना तो फिर से इसकी किस्मत खुल जाएगी, या ये कहें तपोवन के हर बंदे की किस्मत खुल जाएगी। तो अब आप मेरे साथ चलिए साईं घाट। और हाँ, अगर लक्ष्मण झूला पे आपको आरती का आनंद उठाना है तो यहाँ साईं घाट पर आरती होती है इवनिंग में, आप उसका मजा उठा सकते हैं, मतलब आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर मशहूर मचान कैफे है, तो वहां से भी हमने पराठा और चाय ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हम सुबह ही निकल लिए थे तो हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और हमारे बगल में ही कुछ सिंगर्स, कुछ म्यूजिशियन बैठे हुए थे और वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे, कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, शायद कुछ गाने का कोलैब कर रहे थे। तो चलिए, अगर ये कुछ गाना गाते हैं तो हमें भी सुनने को मिल जाएगा और हम आपको भी सुना देंगे। हम भी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे कि ये कब शुरू करेंगे। तो बस देखते हैं, खुश हो रहे थे हम कि जल्द से जल्द ये शुरू करें तो हम भी आनंद उठाएं, देखें क्या गाते हैं ये लोग। और इन लोगों ने गाना शुरू भी कर दिया। ये जयदेव जी हैं जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, और जो ड्रम पर है ना वो ऋषिकेश में कई कैफेज में ड्रमिंग करते हैं और शाम को कीर्तन करते हैं। तो ये तीनों ही गाने गा रहे थे। हमने कहा हम आपको शूट कर सकते हैं, इन्होंने कहा क्यों नहीं। तो बस हमने अपना सेटअप लगाया और शुरू कर दिया। हे महादेव, हे गंगा मैया, हे ऋषिकेश, हे महादेव, हे गंगा मैया, हे ऋषिकेश, हे महादेव, हे गंगा मैया। उनको गाते देखकर कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। ये मचान कैफे के ओनर हैं जो खुद गाने लग गए और कुछ और भी म्यूजिशियंस आ गए। तो हमने कहा चलो हे ऋषिकेश, हे महादेव, हे गंगा हे ऋषिकेश, हे महादेव, हे गंगा हे ऋषिकेश, हे महादेव, हे गंगा हे ऋषिकेश, हे गंगा हे ऋषिकेश, हे महादेव, हे गंगा हे महादेव, हे गंगा
हे ऋषिकेश हे महादेव हे गंगा ओ सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना ओ सजना तेरे बिना एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना ओ सजना तेरे बिना नाल तुमरांती राज आवे नाल तुमरांती राज आवे वीरे कवेगा करानी राज आवे वीरे कवेगा करानी राज आवे तुम नाल तुमरांती राज आवे। हर बार की तरह ऋषिकेश ने फिर से हमें अचंभित कर दिया। जी हाँ, कितना कुछ हुआ इस 3 दिन के ट्रिप में, हमें क्या क्या नहीं मिला। इतने खूबसूरत सिंगर्स, म्यूजिशियंस मिले और उनके साथ बैठकर लाइव सिंगिंग का आनंद भी उठाया। उसके बाद हिमालयन योगी मिले, स्वामी अरुण जी मिले और ऋषिकेश तो अपने आप में खास है ही। जिस भी मन में जो भी बातें सोचकर आओगे ना, ऋषिकेश आपको वही देगा। हर चीज हर वक्त नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया है पिछले 14 सालों से मैं ऋषिकेश आ रही हूँ और हर बार ऋषिकेश ने हमें कुछ नया दिया है। हर बार मन करता है अरे ये ब्लॉग बनाना चाहिए था, उसे दिखाना चाहिए था, ये क्यों मिस कर दिया। कभी 5 वाटरफॉल देख लिए, कभी कुछ हिडन प्लेसेस देख लिए, क्या कुछ नहीं देखा। ऋषिकेश में बहुत कुछ है। तो बस हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय महाकाल, जय महादेव। और बस खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे। सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना ओ सजना तेरे बिना साडा कलिया जी नया लगदा साडा कलिया जी नया लगदा ओ सजना तेरे बिना ओ सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना ओ सजना तेरे बिना एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना राज आवे नाल तुमरांती राज आवे वीरे कवेगा करानी राज आवे वीरे कवेगा हरि ओम नमो नारायण 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 हरि
भगवान की मैया की महादेव की महादेव की भगवान की त्रिधाम की त्रिधाम की संतों की मुनियों की माता की धर्म का गंगा भैया की पार्वती पति शिव 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 शिव